भाई कुछ भी अगर अपनी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन कराते हैं, कुछ चेंज कराते हैं, तो छोटा मोटा 19-20 भाई हो ही जाता है। अब अपनी गाड़ी में क्या हुआ है कि ये जो आप फ्रंट पार्किंग सेंसर देख रहे हो ना भाई, वैसे मैंने इनको साफ़ करा दिया था। इनके ऊपर ब्लैक पेंट हुआ हुआ था तो अलग से अच्छा दिख रहा है, ऐसे वाइट एक टिक्की सी लग रही है। तो जो ये सेंसर हैं ये भाई थोड़ा सा माल फंक्शन कर रहे हैं। मेरे को ये था कि मे भी शायद पेंट हुआ है तो इस वजह से हो रहा हो, क्योंकि जब हमने इसके रियर वाले सेंसर्स पे बॉडी कलर पेंट किया था ना तो उनमें गड़बड़ आ गई थी। मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे, ये जो इसके भाई रियर सेंसर है ना, इनको हम पेंट नहीं कर सकते। इनको अगर आप पेंट करते हो ना तो ये दिक्कत करते हैं। तो कई सेंसर होते हैं जो पेंट वाले होते हैं और कुछ सेंसर होते हैं जिन पे आप पेंट नहीं कर सकते। तो दो तरह के होते हैं। तो जो इसके फ्रंट वाले हैं ना, ये तो भाई आप पेंट कर सकते हो, ऑलरेडी ये पेंट होके आते हैं। मतलब जो कभी आप चेंज करो या कुछ ख़राब हो जाए तो उस टाइम भाई आपका बगैर पेंट के आते हो तो आप पेंट करते हो। तो पेंट मैंने उतार दिया, मम्मी भी यार पेंट की वजह से ये कर रहा हूँ, तो पेंट कैसे तो नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये माल फंक्शन वैसे तो चला जाता है, अगर कुछ ऐसे आया होता तो फिर ये गया नहीं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया घर आके, यार हो सकता है कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट लग गया हो। ठीक है, मे भी हो सकता है, ये मेरा एजम्पशन था, श्योर नहीं था मैं इस चीज़ में। फिर मैंने भाई सुबह फ़ोन मिलाया श्याम सुंदर जी को, मैं एक्सपर्ट के पास फ़ोन मिलाया जाए, मैं श्याम सुंदर जी ऐसे ऐसे समस्या आ रही है। बोला सर आप एक बार टोयोटा में ले जाओ, वहाँ पे वो एक बार लैपटॉप लगा के देख लेंगे कि इसके अंदर कौन सा सेंसर किस जगह लगा हुआ है। अगर लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होगा तो ये माल फंक्शन दिखाएगा और वो लैपटॉप तुरंत बता देगा। और अगर ये एक्सचेंज हो रखे होंगे, कुछ भी ऐसा हो रखा होगा तो वो रेक्टिफाई कर देंगे। लेफ़्ट राइट हो रखा होगा तो वो चेंज कर देंगे, ये माल फंक्शन आपका चला जाएगा। बाकी अब आप देख लो भाई, अब प्रॉपर धूप में खड़ी है। अब देखो यार लुक गाड़ी की है, आपको वैसे ही नहीं समझ में आ रही यार, कोई बात नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी ना तब तक मैं ऐसे ही समझाता रहूँगा। ठीक है, बाकी भाई जितने भी इसके कार्बन फाइबर वाले पार्ट्स थे इनके ऊपर कल मैंने भाई अपना ग्रिफिन कोटिंग करा दी थी। और भाई ये बताऊँ, वो कहते हैं ना अपनी चीज़ की ना ज़्यादा सराहना नहीं करनी चाहिए। मैं कल इन टायर्स की बहुत सराहना कर रहा था और ये देखो साइड बॉल में ना ये पता नहीं क्या लग गया, हल्का सा ये कट सा लगा। हालांकि ये सिर्फ ऊपर वाले इस पर ही है, रबड़ पे, अंदर तक नहीं गया। पर नहीं बड़ा ही नहीं करूँगा भाई। कल ही अपना ध्रुव भाई मिले थे, कह रहे थे अरे विक्रम भाई टायर तो बहुत से। मैं बोला यार मात्रा भी तो 20 जा रही चले हैं लग रहा है कि चले इतने। हाँ नहीं, बाकी चलो टायर से रिलेटेड भी आज अपने को काम कराना है तो एक बार लेके चलेंगे। उससे पहले तो भाई पहले अपना टोयोटा में चलते हैं। और ये खड़ी भाई अपनी हाई राइडर। अब मैंने क्या कर रखा है भाई, सुबेरे मैं अपना लेके निकलता हूँ हाई राइडर को, और जब दोपहर को घर आए उसके बाद जब अपना पर्सनल लेके निकलना है तो अपना भाई फिर मैं ये लेके निकलता हूँ। हालांकि उसमें भी पर अपना काम के लिए लेके निकलते हैं, पर सुबह उसको, दोपहर के बाद अपना हाइलक्स। अब उससे फिर क्या रहता है ना कि दोनों गाड़ियाँ चलती रहती हैं। हालांकि उसको अब हम ना डेली का 20-30 किलोमीटर तो चला लेते हैं, स्कूल आना जाना हो जाता है, ठीक है, उसमें चल जाती है। और छोटा मोटा काम हुआ मतलब आसपास में हुआ तो मैं उसको चला लेता हूँ। बाकी मेरी भाई अपना सारा दिन तो ये चली जाती है। मैं सोच रहा था उधर लेफ्ट टर्न ले लेता, पर चलो कोई नहीं। एकदम से गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे थी। एक तो यार बिल्कुल ना ऐसे सटा सटा के चलाते हैं भाई, क्या ही बताऊं है। और ये देखो इस वाले में क्या होता है, मैं भी करता हूँ कई बार। देखो वो जो मेन लेन है ना, ये देखो ये वाली जो लाइन है ये इतना नहीं चलेगी। ठीक है, मेरे साथ में भी एक काइगर चल रही है, देखना ये भी निकल जाएगी और इसके बाद की जो गाड़ी आएगी वो भी निकल जाएगी। लेकिन क्या बात है भाई, आज तो ये लेन चल रही है। लर्नर वाले भाई साहब है, मैडम है जी। कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ना कि भाई यही मैडम लर्नर है, घर में कोई और भी तो हो सकता है ना, क्या नहीं। तो चलो आज तो सही रहेगा भाई, आज यही वाली लेन निकल गई है। बाकी आप ये देखो बोनट कितना मस्त लग रहा है ना, है। कहोगे तुम भी विक्रम भाई मानोगे नहीं भाई, मैं भी वैसे करा करूँगा है ना। ये चीज़ ना पता है हम कब करते थे, स्कूल कॉलेज में होते थे ना, जब तक हमारी चीज़ को कोई अच्छे से सराह नहीं देता था ना, भाई देखिए 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 देखो, बार बार टोकते रहते थे। कई लोग इससे इरिटेट भी हो जाएंगे, भाई क्या तुम बार बार ये चीज़ करते हो, शोभा नहीं देता तुम्हें। भाई भाई सब शोभा देता है, जो मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या, और दिल का बच्चे को हमेशा बच्चा ही रहने देना चाहिए। और 1 बजे के आसपास पहुंचूंगा, 1 से 2 उनका लंच होता है। वैसे ज़्यादा देर लगेगी नहीं, कई बार वो लंच करने भी लेट ही जाते हैं, कुछ ना कुछ गाड़ियों में लगे रहते हैं ना। तो एक बार बोल देंगे थोड़ा सा प्यार से कि भाई साहब देख दो थोड़ा सा, फिर कर लेना आप लंच। कि नहीं, जिस दिन हम सर्विस कराने गए थे उस दिन थोड़ा आधा घंटा बाद शुरू हुआ था कि लंच वो लेट करने गए थे, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई। वैसे मेरे ख्याल से 1 से 1:30 है इनका, या 1:30 से 2 है, ऐसे ही है करके। चलो कोई नहीं, जो भी आधे घंटे अगर मान लो वेट भी करना पड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हम वेट कर लेंगे। खाने के लिए किसी को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, खाने के लिए नहीं, खाने को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात होती है, अगर आपकी टेबल पे खाना आ गया है और अगर आप खाना खा रहे हो, कभी भी कहीं भी बैठे हो, तो बीच में उठना नहीं चाहिए। ये खाने का अपमान होता है, हम कई बार उठ जाते हैं ना, अरे ना 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 ना। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था, मेरे को लगा आपको बता दूं भाई
कि खाना खाते टाइम नहीं उठना चाहिए। और आजकल एक चीज़ और भी है, खाना खाते टाइम मोबाइल, बहुत से ऑफिस में, बहुत क्या मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा ऑफिस में कह लो या घर पे भी आके ना लोग फ़ोन में एक साइड फ़ोन देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे और खाना खाएंगे। मत करो यार ऐसे। ज़्यादा ही मन है तो अपना टीवी चला लो भाई सामने, खाने पे फोकस ज़्यादा करो। ठीक है, ये बड़ों की बात कर रहा हूँ, बच्चों में फिर आप यही आदत डालोगे। घर के बड़े अगर यही चीज़ करेंगे ना, वो चीज़ देखेंगे वो चीज़, और फिर बच्चे भी वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने आप से हमारे को करना चाहिए। मैं भी कई बार ऐसे करता था, फ़ोन यूज़ नहीं, टीवी चला लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कर लेता हूँ मैं। मान लो लंच पे घर गया हुआ हूँ या डिनर के टाइम पे तो चला लिया, किसी अपने प्यारे भाई का व्लॉग चला लिया, वीडियो चला लिया, उसको देखते रहे सारे, आराम से अपना बैठ गए और अपना चल रहा है, आराम आराम से देख लिया। वो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन फ़ोन में ऐसे लगे रहना वो ठीक नहीं। खैर ठीक तो टीवी वाला भी नहीं है, खाने पे फोकस होना चाहिए। लगता है भाई लंच टाइम हो ही गया, मैं 1 बजे ही पहुंचा हूँ। मेरे ख्याल से 1 से 1:30 का लंच होगा। सारे भाई बंधु खड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, अब क्यों डिस्टर्ब करना, अब तो लंच टाइम के बाद ही दिखाएंगे। फिर यहाँ हो रही है भाई फ्लोर की क्लीनिंग लंच टाइम में। शैम्पू वैम्पू डाल दिया, प्रॉपर साफ़ हो जाएगा। तब तक गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी। लैपटॉप यहाँ पे भी लग जाएगा भाई, अपना कैलिब्रेशन होके, मे भी लेफ़्ट राइट ना करना पड़े, लैपटॉप से लग के अपना कैलिब्रेशन हो जाए। उस्ताद जी आगे भाई, उस्ताद जी ने फटाफट लंच कर लिया। मैं यार मेरे कारण छोड़ के तो जल्दी नहीं आए पर यार देखो सर्विस तो है, देखो भाई इतना प्यार प्रेम करते हैं। सर की गाड़ी है, लाओ सर मैं फटाफट लैपटॉप लाते हैं, कर देते हैं। तो मे बी कैलिब्रेशन से हो जाएगा ये, अगर करते पहले कोड क्या आ रहा है इसका, कोड क्या आ रहा है। हाँ तो सीधे रेज करके हो जाए। हाँ, ये बात भी ठीक है भाई, कुछ कोड आ जाता है ना कई बार निकालने लगाने में, तो वो चेक कर लेते हैं एक बारी कहाँ समस्या है। तो भाई ये फ्रंट सेंसर और रियर सेंसर कम्युनिकेशन सर्किट वो खुला होगा ना, वायरिंग का, और ये पर्टिकुलर हाँ वो खुला होगा ना उन्होंने, तो देखते हैं क्लियर करने से हो जाए तो हो जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि कनेक्टेड तो सारी चीज़ है ही, नहीं तो फिर वो देखना पड़ेगा कनेक्शन वगैरह सही है नहीं, है ना। लेफ्ट सेंसर का भी आ रहा है, लेफ्ट सेंसर में प्रॉब्लम बता रहा है, जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा ना। लेफ्ट सेंसर हो गया अपना इस साइड वाला ना ये। अंदर ही लिया है भाई उस्ताद जी, अंदर से मैं भी लिफ्ट पे लगा के थोड़ा सा देखना पड़े सेंसर को ना इसको, तो यहीं पे अपना आराम से देखेंगे। भाई लोग अपना खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, टाइम से अपना खाना खा लिया, रेस्ट भी कर लो। उस्ताद जी भी गत्ता लगाएंगे नीचे लेट के, तब चेक करेंगे। तो जो लेफ़्ट सेंसर का कोड आ रहा था भाई वो तो चला गया, सेंसर रिप्लेस कर दिए। अब जो मेन वायरिंग आती है, मतलब जो इन दोनों सेंसर्स को कनेक्ट करती आ रही है जो, उसको एक बारी भाई अपना रीसेट मारना पड़ेगा। रीसेट बोलो तो एक बार निकाल के साफ़ करके दोबारा से, तो फिर अपना वो वाला कोड भी चला जाएगा। अब वो इसीलिए आ रहा है भाई कोड। उस्ताद जी लगे हुए हैं, कह रहे सर अभी रेक्टिफाई करके दूँगा आपको, टेंशन मत लो आप। ले भाई उस्ताद जी ने स्प्रे मार दिया। क्या क्लीनर होता है उस्ताद जी, ये दिखाना, इसका नाम क्या है। ये है जी आपका कार्बोरेटर इंजेक्टर क्लीनर। अच्छा अच्छा, मेन रस्टिंग रुस्टिंग अपना इसमें है, कपलर वगैरह में अपना मारने के लिए है भाई। अपना मार के हवा मार देंगे और फिर अपना कपलर वापस से बंद, मामला सेट। देखते हैं वो तो बाकी लैपटॉप बताएगा अंदर, या सेंसर अपना बढ़िया काम करना शुरू कर देंगे तो ओके इसका मतलब। चलो जी निकल लिया भाई मैं वर्कशॉप से, और हमारी ये रेक्टिफिकेशन हो गई है। नहीं हुई भाई, सेंसर मैंने बंद कर रखा था, ये देखो अभी भी आ रहा क्लीन पार्किंग असिस्ट सेंसर। अब भाई इसमें ये कह रहे हैं कि सर हो सकता है इसका एक सेंसर ख़राब हो, क्योंकि उधर से इधर रिप्लेस किया ना, तो जो उधर का कोड था वो चला गया। अच्छा, वायरिंग हार्नेस का कोई कोड है नहीं, वो बिल्कुल ओके है सारी चीज़। तो बात आती है अब एक सेंसर के ऊपर, पर सेंसर अभी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेस सर्विस है ना भाई, तो यहाँ पे इस टाइप के स्पेयर पार्ट्स नहीं आते। हालांकि ऑर्डर पे आ जाता है, तो अभी इनका सर्वर चल नहीं रहा, सर्वर स्लो है। तो देखो भाई सर्वर चलते ही भाई अपने को बता देंगे फ़ोन करके कि सर सर्वर में कि सर पार्ट आ गया है और आप आ जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं। आज भाई मुझे श्याम सुंदर जी की कमी बहुत खली भाई यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो श्याम सुंदर जी भाई बगैर कोई चीज़ रेक्टिफाई हुए बिना जाने नहीं देते। बोला सर रुको मैं ये करता हूँ, ये हम करते हैं ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो उनके जुगाड़ है ना भाई, जिस तरह अपने जुगाड़ है ऐसे श्याम सुंदर जी के भी तगड़े जुगाड़ है। खैर अब उन्हीं को ही फ़ोन करूँगा दोबारा, उनसे ही बात हुई थी, उनके देखता हूँ अब वो कहाँ भेजेंगे मेरे को। श्याम सुंदर जी जल्दी से आ जाओ यार आप टोयोटा में वापस यार, चाहे इधर आओ उधर आओ, किसी भी वर्कशॉप में आ जाओ यार। आपके बिना यार बड़ी सर्विस अधूरी सी लगती है अपने को। मतलब बंदे सारे अच्छे से काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने मुझे ये कहा हो कि नहीं कर रहे सर, ये है वो है, कोई नखरेबाजी करी हो ना, वो नहीं। पर एक जो रेक्टिफिकेशन होती है ना, हाँ एक सेटिस्फेक्शन के काम हो गया, वो नहीं हुआ, तो वहाँ फिर बंदे को लगता है ना यार कि यार
अपना बंदा बैठा होता तो हो जाता। वो एक दो पूछते हैं कि नहीं सर करने के बाद ही जाने देंगे, ऐसे आधे अधूरे में नहीं। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि सर एक बार सेक्टर 14 वाली हमारी जो मेन वर्कशॉप है वहाँ पे आप दिखा लो, वहाँ पे और सीनियर टेक्नीशियंस बैठे हैं जो देखते ही बता देंगे क्या कुछ सीन है इसका, क्योंकि वायरिंग कोई कट है नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, निकाला है डाला है, बस पहले वाले बम्पर से सेंसर निकला है, इस वाले में डला है। अब ये बात मैं कहूँ कि निकालने डालने में गड़बड़ हो जाती है तो भाई ऐसे तो पीछे वाला बम्पर हमने 2 बार उतार लिया भाई, और उसके सेंसर भी बाहर निकल लिए और फिर दोबारा लगा भी दिए, उसमें दिक्कत नहीं आई। ये फ्रंट वाले में दिक्कत क्यों आई? क्लीन पार्किंग असिस्ट सेंसर, अब पता नहीं भाई ये मे बी पेंट जब वो स्प्रे मारा इनको खोल के कहाँ गया, अंदर कुछ लगा, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं भाई, पर कराएंगे भाई इसको भी रेक्टिफाई। फ़िलहाल के लिए तो बंद ही कर देता हूँ इसको यार, ठीक है, खाम में कोड दिखेगा मेरे को ये, फिर मेरे को मज़ा नहीं आएगा चलाने में। अब वैसे तो भाई अपना मन नहीं लगेगा जब तक ये काम होएगा नहीं, पर क्या करें भाई, बाकी काम भी तो करने हैं। अब मन तो था मेरा कि मैं अभी इसको सेक्टर 14 ले चलता, पर अभी जाना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ वैसे दिल्ली कैंट, वहाँ पे अपना काम है, थोड़ा सा 13 किलोमीटर है, 28 मिनट। मेरे को यही था कि पहले मैं यहाँ से काम निपटा के ये हो जाएगा ओके, फिर मैं अपना दिल्ली की तरफ निकल जाऊँगा और फिर अपना टाइम बच जाएगा। या पहले यूँ था अपना टायर वाले भैया के पास भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाया, खैर छोड़ो यार। और आज मेरी ना ये वाली आँख भी फड़क रही है, आप मानते हो इस चीज़ को भाई? मैं इसको मानता हूँ भाई, ये आँख फड़कना को ना, अगर मेरी ये राइट वाली फड़क रही होती फिर तो बहुत अच्छा है, और लेफ़्ट वाली मेंस की कहते हैं, अगर मेंस की लेफ़्ट वाली ओली ओली मतलब ये देसी भाषा होगी, लेफ़्ट आँख जो अगर फड़कती है तो मेंस की वो गलत होती है, और लेडीज़ की राइट वाली फड़कना गलत होती है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है भाई। और ये मैं जब चला था ना, जब ही फड़क रही थी, मेरे को लग रहा था कि ना कुछ ऐसा मिलेगा कि आज ये काम हो नहीं पाएगा। मतलब कोई भी ऐसा कुछ होता है मेरे को लगता है ऐसे, और लगता क्या है 99.9% मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी कोई मतलब ऐसे काम होने वाला हो, कुछ ख़राब या कुछ ऐसा हो, तो आँख मेरी पहले फड़कने लग जाती है। आपके साथ भी ऐसे होता है क्या भाई? तो बताना भाई ऐसे होता है क्या? बाकी मैं इस चीज़ को मानता हूँ भाई, आँख फड़कना जो होता है ना, ये एक इंडिकेशन होता है इस चीज़ का। काफ़ी लोग अब ये भी कह देंगे तुमने बम्पर चेंज कराने की क्या जरूरत थी, ये होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ होनी होती है वो होती है, ठीक है, जो लिख रखी होती है, कोई बात नहीं, हुई है रेक्टिफाई होगी। कैसे रेक्टिफाई होगी ये बता देंगे आपको। ये देख लो भाई, फन एंड फूड विलेज, हाँ, एक टाइम पे कितना ज़बरदस्त वाटर पार्क हुआ करता था ये, हैं। हम रोहतक से पानीपत से आया करते, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, बेकार हो गया भाई बिल्कुल। परेड रोड पे आ गए भाई हम, और इधर जाना अपने को मानेकशा द्वार, मिलिट्री एरिया में जाना है। टॉरस गेट नंबर नहीं, पूरा नहीं बताऊंगा भाई चलो आगे देखते हैं, अंदर कुछ दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा। वैसे यार प्रोटोकॉल रहता है, अंदर नहीं दिखाऊंगा भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक इन द सेम व्लॉग। भाई कल ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और कल रात को लेट भी बहुत हो गया था मैं घर पहुँचते, तो फिर मैं यार टाइम नहीं लगा। अब सुबह आपके साथ बातचीत करेंगे। और आप अभी ये देख रहे होगे यहाँ पे मेरे जो फ्यूल की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, और ऐसा जब से मैंने गाड़ी ली है कभी नहीं हुआ है भाई। यहाँ तक मैंने इस जगह तक इसको पहुँचाया हो, यहाँ तक पहुँचाने का एक कारण है कि क्यों मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। जब आई थी नई, जब ब्लिंक करी थी, उसके अलावा आज तक नहीं किया है। अरे देखो लो फ्यूल तो है ही, अरे कहाँ जा रहा है भाई, आजा। ये देखो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है, 9.7 की। और जो मैंने पीछे फ्यूल डलवाया था, आई थिंक मैंने पिछली बार कितना डलवाया था इसमें फ्यूल, आई थिंक 35 लीटर डलवाया था या 30 ऐसे कुछ डलवाया था। मैंने ज़्यादा नहीं डलवाया, क्योंकि अब इथेनॉल की मात्रा जैसे बढ़ गई है ना भाई, तो मेरे को यूँ है कि यार ज़्यादा फुल कराऊँ या ना कराऊँ, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यार आजकल। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फुल कराते हो और गाड़ी नहीं चले तो भी दिक्कत है भाई, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें पानी वानी छोड़ो यार, इतना सब ने बता रखा है आपको ये सारी चीज़ें। तो वही बात है भाई, अब मैं ये देख रहा हूँ इसमें कि ये बिल्कुल ब्लिंक तक आ गई, और ट्रिप भी आप देख रहे होगे 33.2 है, और ये रेंज अपनी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो जब इसने लास्ट रेंज दिखाई थी 24 की, तब मैंने ये अपना ट्रिप भी को रीसेट मारा था। वैसे तो अपना डेली रनिंग का रहता है ये, तो आप देख लो कल मैंने इसको रीसेट किया था, तो यूँ लगा लो दिन की ये 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर आराम से चलती है। तो अभी ये बिल्कुल ब्लिंक कर रही है, और अब मैं इसके अंदर फ्यूल चेंज करूंगा। स्पीड 100 तो अभी नहीं डलवाऊंगा, मैं दोनों तरह के फ्यूल डलवा के चेक करूंगा। अभी तक हम इसके अंदर भाई नॉर्मल डलवाते, खैर नॉर्मल तो अपने को मिलता नहीं, मिलावट वाला ही मिलता भाई। मैं तो इसको मिलावटी तेल ही बोला करूंगा भाई क्या नहीं,
क्योंकि आटे में नमक चलता है भाई। जब आप नमक की मात्रा बढ़ा दोगे ना तो फिर तो सिस्टम खराब होता ही है। नहीं तो मेरी गाड़ी लोकल में भी चलते हुए इतनी कम माइलेज तो कभी नहीं दी भाई। और ये तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। चलो कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा फर्क नहीं है मेरी गाड़ी की माइलेज में, 1 या 2 का। और ये BS6 2 कंप्लायंट है, पर हालांकि इसका अभी मेरे पास पुख्ता वो नहीं, क्योंकि मैंने इसकी कोई टैंक टू टैंक माइलेज चेक नहीं करी है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे शो करके है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर फ्यूल फिल करा के पूरा फिल कराऊंगा, तभी इसलिए मैं इसको बिल्कुल लास्ट तक लेके गया था। बिल्कुल ऊपर तक इसमें फिल कराएंगे। और आज कौन सा डलाएंगे, अभी मैं जा रहा हूँ भारत पेट्रोलियम के पंप पे, वहाँ चलते हैं और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें कौन सा फ्यूल डलवा रहा हूँ। अब BP के पंप पे आया था भाई, इनका होता स्पीड 97, पर अब ये पता नहीं क्या रहा जी, खाली स्पीड है हमारे पास तो 95 है। पता नहीं भाई साहब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सरकार अपनी मर्जी से दे जा रही है भाई फ्यूल। बताओ अब यहाँ स्पीड 97 भी नहीं है, 95 तो चलो नॉर्मल ही हो गया। अब मेरा फ्यूल लीड तो दूसरी साइड है। चलो देखते हैं भाई। नॉर्मल जो पेट्रोल है वो अपना 103 है भाई, और स्पीड वाला जो है ये 112 है। अब एक बार अपने राज भाई ने बोला था, विक्रम भाई एक बार अपना स्पीड चेंज करके देखो। हालांकि देखो पहले तो जब हम स्पीड डलवाते थे तब तो फ़र्क पड़ता था भाई, ठीक है, नॉकिंग का इशू हो गया, इंजेक्टर वगैरह पे कहीं पे अपना कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो अब इसमें देखते हैं भाई क्या रहता है, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी इथेनॉल की मात्रा तो उतनी ही है, बस ऑक्टेन जो है वो थोड़े से फ़र्क है भाई। कलर देख लेता हूँ किस कलर का आ रहा है, दिखेगा भैया थोड़ा सा ऊपर करके, पिंक पिंक आ रहा है क्या? पिंक तो नहीं आ रहा, ये पहले पिंक आता था थोड़ा सा। इसमें मेरे को लग रहा है भाई कहीं नॉर्मल ही ना डल जाए, हैं, और मैं सोचूं भाई मैंने स्पीड डलवाया है, ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो देखते हैं भाई। अब तो जो डल गया। अब तो देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या बताएगा अंदर, देखते हैं कितने का आता है। तकरीबन जाएगा ये 4,500 के आसपास जाएगा। मैंने कहा था ना तकरीबन 4,500 का आएगा। 4578 40 लीटर, हाँ 45 लीटर का टैंक है गड्डी का। ठीक है भैया कर दो बंद। अब फ्यूल फिल होते ही भाई गाड़ी ने जो रेंज शो करी है वो करी है 406 की। ठीक है चलो मानते हैं अभी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है इसके हिसाब से। अब हम कर देते हैं इसको 0। इस ऑटो स्टार्ट स्टॉप को बंद करूँ यार। अब देखते हैं, क्योंकि मोस्टली अब मैं इस गाड़ी को सिटी में चलाऊंगा, मतलब चलती ही है भाई सिटी में है, तो अब सिटी का माइलेज देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई हमारे इस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे। ये कुछ फ़र्क पड़ेगा, माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, चलाने में कुछ फ़र्क पड़ेगा। हालांकि देखो सिटी में इतना खास पता नहीं लगता भाई नेचुरल एस्पिरेटेड। टर्बो इंजन में तो चलो ठीक है मानते हैं, सिटी में तो खैर मैं कहता हूँ टर्बो की ज़रूरत भी नहीं होती भाई, क्या नहीं। बाकी तो चलो ठीक है, एक बार मैंने डलवा लिए, एक बार अपनी संतुष्टि के लिए और एक बार आपको दिखाने के लिए कि भाई अगर आप ये डलवाते हो स्पीड तो इससे कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। और ये देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये बहुत दिन पहले भाई यहाँ पे आया था टैंक, ठीक है, मेरे को लगा था ये फिट हो गया होगा। इसकी हालत देखो भाई आप, ठीक है, हालांकि ये बाहर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से में भी हो सकता है ये और साफ़ सुथरा हो, पर ये पता किस चीज़ के लिए आया, अभी A85 या E100 के लिए आया ये टैंक। देख रहे हो पुराने टैंक भेजे जा रहे हैं भाई पंपों पे, नया टैंक नहीं भेज सकते। ये टैंक ऑलरेडी कहीं पे लगा हुआ था। अब आप ये देख लो इस टैंक में क्या तेल आएगा, क्या तेल कैसे रहेगा, अब क्या होगा क्या नहीं है। अब इसको तैयार करेंगे E100 के लिए, E85 के लिए अंदर बाहर से ये, या इसको ऐसे ही फिट कर देंगे, पता नहीं भाई क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो देख लो भाई पंप वाला भाई आया था, मुझे लगा मुझे रोकेगा, बोला सर आप पोल्यूशन कर दूंगा भाई, अभी 1 साल हुआ नहीं है, क्योंकि BS6 व्हीकल्स जितने भी भाई आपके आते हैं ना 1 साल तक तो इनका पोल्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, मतलब 6 महीने के अंदर तो आप रजिस्टर्ड कराओगे ही ना, मतलब अगर आपने सेम स्टेट से टैक्स भरा तो। ये डिटेल बाद में बात करेंगे। बाकी मुझे तो इस टैंक की चिंता हो रही है भाई बहुत ज़्यादा कि ये टैंक भाई साहब कहाँ लगेगा और कौन सा भाई साहब इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल इसके अंदर डलेगा, हैं। हालत देखो भाई इसकी, बताओ यार, नए टैंक आने चाहिए जो इथेनॉल को अच्छे से स्टोर कर पाएँ, हैं, उसके हिसाब से हों, वो वाले होने चाहिए। बताओ सरकार ये वाले टैंक दे रही है, हद है यार। चलो भाई क्या कह सकते हैं, जब हमारी मर्जी चल ही नहीं रही तो इसमें भी कौन सा हमारी मर्जी चल जाएगी। बाकी देखते हैं भाई इन टैंकों से कैसा तेल निकलेगा, है कमाल है यार। हर चीज़ का ना एक समय होता है, समय से पहले करने की दौड़ में भाई पता नहीं क्या से क्या किया जा रहा है। थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए यार, एकदम इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए है कि बंदा एकदम से गिर ही जाए।
होता नहीं है कि अगर आप मान लो प्रैक्टिस कुछ करी नहीं आपने किसी चीज़ की, किसी इवेंट की, और आप एकदम से दौड़ पड़े उसके लिए, और फिर तो क्या होगा, धड़म ढह पड़ेगा बंदा नीचे। तो अपना तो यही मानना है भाई, कोई भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ लागू करनी है यार, अपना सोच समझ के विचार के करनी चाहिए, क्या नहीं? और क्या, बाकी हम तो कह सकते हैं, टोक सकते हैं भाई, ठीक है, बता सकते हैं, सोचना तो सरकार को चाहिए भाई, आम जनता के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। आम जनता ही नहीं रहेगी, जब प्रजा ऐसी हो जाएगी फिर प्रजा त्राहिमाम भी कर देगी भाई, है? देखो कब क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक तो कुछ नहीं पता भाई। क्या आपने एक वायरल इंटरव्यू देखा होगा मेघा प्रसाद जी का नितिन गडकरी जी के साथ? देखो भाई, काफी कुछ है उसमें, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको उसके अंदर, तगड़े सवाल है वहां पे। तो पंप से घर पहुंचने तक भाई एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आई है 12.5 की। अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे माइलेज अभी आई है, ये घटेगी भी बढ़ेगी भी, हर तरीके से होएगी। देखो कई भाई कहते हैं कि भाई पी में लगा के आपने ये कहा वो कहा, तो आपको बताया था भाई, अगर आपने पी में पहले लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक दबाए रखो और हैंड ब्रेक लगा दो, फिर आपकी गाड़ी नहीं हिलेगी, फिर आपकी गाड़ी वहीं रहेगी, ठीक है, फिर इसके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर भाई अब देखो माइलेज कम हो गया ना, मैं आइडल पे खड़ा हो गया तो लोकल में माइलेज कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन एक जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आती थी ना भाई हमारी, जैसे हम जब ये शुरू में ली थी, मतलब कुछ टाइम पहले की बात अगर हम करें, महीने 2 महीने की, तो उस दौरान भाई थोड़ा सा माइलेज 12-13 के अराउंड रहता था लोकल में। तो अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि या तो मुझे लगता है श्योर नहीं हूँ भाई, इथेनॉल ब्लेंड और बढ़ तो नहीं गया है, E25 तो नहीं हो गया भाई, पता नहीं भाई क्या हो गया यार, E20 E25 क्या होता जा रहा है। खैर छोड़ो इस चीज़ को, अब ये जो है वो है। अब देखो ये आइडल खड़ी होगी तो 11.9 पे चली गई, ठीक है। अब मैं गाड़ी को कर देता हूँ बंद, ज़्यादा आइडल इसको ख़राब नहीं करते हैं। अभी जो मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो अपने मजे के लिए बैठा हूँ ना भाई, ठीक है, कि मुझे इसी चीज़, हालांकि सुबह सुबह भी वेदर थोड़ा सा ठीक है तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो गाड़ी जब दिन में चलेगी, जब तो भाई सिग्नल्स पे, ट्रैफिक में, हर जगह खड़ी होएगी, तो वो चीज़ भाई इंक्लूड रहेगी गाड़ी के अंदर, जो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रही है, हालांकि इतना है नहीं, जाना आना ही मोस्टली रहता है इस तरीके से, अब आइडल इतना नहीं रहता। मैं होता हूँ तो मेरे साथ आइडल ज़्यादा होती है, पूजा के साथ इतना आइडल वाली सिचुएशन में गाड़ी नहीं होती, तो मतलब जाना आना ही रहता है सारी चीज़ों में। तो अभी देखते हैं जब ये फ्यूल टैंक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी क्या आती है। अब ये हमारे को एक्स्ट्रा पड़ी है 360 रुपये की, वो आता है 103 रुपये का, ये 112 रुपये का, 9 रुपये का फ़र्क है। 40 लीटर फ्यूल आया है, 4 निम 36, 360 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे करे। अगर माइलेज बेटर आती है इससे फिर तो डलाते रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्यूल इकोनॉमी भी तो हमारे को थोड़ी बेटर मिल रही है, 3 की माइलेज हमारी बढ़ रही है 360 रुपये दे के, तो डाल देंगे फ्यूल थोड़ा ठीक है, ऑक्टेन इसमें थोड़े बेटर है, हालांकि इथेनॉल तो इसके अंदर भी मिला हुआ, पर हमारी गाड़ी को E20 से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव ये चेक करने का है कि जो नॉर्मल वाला फ्यूल है और जो ये 95 वाला फ्यूल है, और फिर इसके बाद हम अगला वाला भी टेस्ट करेंगे 100 वाला, वो भी डलवाऊंगा, XP 100 भी मैं डलवाऊंगा इसके बाद। पहले इसमें चेक करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं XP 100 भी चेक करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही इसको लास्ट तक यूज़ करूंगा, और फिर उसके बाद उस वाले को डलाएंगे, फिर फ़र्क मैच करके फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या हम अपने आप को बस ऐसे ही संतुष्टि दे रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।